डेज़ी उसी सर लहजी में जवाब दिया, मगर मुझे तो कहा गया था कि कोई अहम अहदेदार इंटरव्यू देगा। ये देसी कौन ही? हादी ने होंठ चबाते हुए पूछा। तुम्हें जो कहा गया था, सही कहा गया था। डेज़ी एक अहम अहदेदार है। एक बार फिर जवाब आया, क्या अहदा है? इसका तंजीम में डेज़ी की इंटरव्यू से पहले वो इसका है। इंटरव्यू लेने लग गया। आदमी के चेहरे पर नागवारी की तासरात अभर आई। वो 3 ग्रुप्स की चीफ है। अखड़ लहजे में उसने कहा और फिर मरने लगा। सनो, बस आखिरी सवाल, कितने ग्रुप हैं तुम्हारी तंजीम के? हादी ने पूछा। बहुत हैं, हर ग्रुप का अलग चीफ होता है। अलबत्ता डेज़ी के अंदर 3 ग्रुप हैं। तुम कर्सी पर बैठ जाओ, वो आने वाली हैं, इसने कहा और मर गया। हादी उठकर कर्सी पर बैठ गया, फिर पूरी कमरे का जायजा लेने लगा। ये बालकल बंद कमरा था जिसमें एक दरवाज़ा था। दरवाजे पर नज़र पड़ते है वो ठटका ऐन दरवाजे की ऊपर बनती सुलूर सुधारी मतलब कीमरा लगा हुआ था। वो कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता था। थोड़ी देर बाद वही उद्यमी वापस आया तो उसकी हाथ में टेप रिकॉर्ड था। मुझे मेरा मोबाइल ला दो, उसमें रिकॉर्ड मौजूद है, मैं उसमें ही इंटरव्यू करूंगा। हादी नेटो रिकॉर्ड देख कर कहा, मगर आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और टेप रिकॉर्ड रख कर मर गया। फिर 5 मिनट बाद वह अगई हादी ने सिर उठाकर कमरे में दाखिल होती वजूद को देखा और एक लम्हे के लिए साख्त हो गया। बिलो जीन्स के साथ घटनों तक उते है, बलीक शर्ट, चमकती शफाफ रंगत पर कांच जैसी आंखें। वो ऑना 100% वही थी जिस किसी से टीवी वीडियो वो कल देख के आया था, जिसने अल हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज को कंगाल कर दिया था। उसकी यूं देखने पर उसकी बी तासिर चेहरे पर कोई तासिर नहीं। अभरा वो आकर कर्सी पर बैठ गई। ऐन उसके सामने पूछो बड़ी शाही अंदाज में कहा गया, अल हबीब कंपनीज को तुमने लौटा था न? वो सारी सवाल छोड़कर इस बात पर इतर या लड़की का चेहरा अब भी परस्कून था, मगर आंखों में तोड़ी उलझन से अगी। हाँ अगी कहो, उसने एतराफ़ किया। तुम्हारा नाम तुम पूछ चुकी हो, मेरी उन्नी से पहले अपना असली नाम बताओ। यही मेरा असली नाम ही डेज़ी मुसलमानों का नाम नहीं होता। तुमसे किसने कहा मैं मुसलमान हूँ? बेतासिर लहजे में जवाब दिया। हादी चपचाप उसी देखी गया। मांग की थोड़ा नीचे बना हुआ मेहराब वो नमाजियों का मखसूस निशान था और वो कह रही थी कि वो मुसलमान नहीं है। वो उसकी नज़रें अपनी माथी पर महसूस कर चुकी थी। बाज़ औक़ात नज़र उन्हें वाली हकीकत सिर्फ नज़र का धोख होती है। उसकी नज़रों के जवाब में कहा गया, ओके, मुझे इल्म नहीं कि मैं किस जगह पर हूँ, मगर किया ये तुम्हारा हेडक्वार्टर है? उसने बात आगे बढ़ाई नहीं। फिर कहाँ है आगे पूछो, क्या डिमांड्स हैं? तुम लोगों की हमारी मकासद तुम्हारी अप्रोच से ऊपर की हैं, तुम्हें समझ नहीं आएगी। बड़े सुकून से जवाब या वो गुस्से में अगिया मासूम लोगों को कत्ल करना, उन्हें टारगेट बनाना, बहते की पर्चियां देखकर हिरासा करना, ब्लैक मेल करना, ये सब कुछ तुम अपनी मकासद के तहत नहीं बाहर वालों की मकासद के तहत करते हो। अपनी है मिट्टी से खुदारी इतनी नमक, तो पैसों के पीछे खुद को मुसलमान कहने से इनकारी हो जाते हो क्या? कभी इंसानियत ने तुम्हें नहीं झंझोड़ा? मुकाबिल के चेहरे पर अब भी सुकून था। बस हो गया, खत्म लेक्चर, आगे पूछो, इसी सुकून से कहा गया। हादी लब भींच गया। इसकी बातों का रद्द अमल वो अपनी जबान और चेहरे से बालकल नहीं दे रही थी। हाँ, अलबत्ता उनकी ज़रूर रिस्पांस करने लगे, मगर वो ये टीप नहीं कर सकता था। अपनी जज्बातियत से बाहर निकलकर उसने मज़ीद सवालात करने शुरू किए। वो सुकून से जवाब देते गए। तकरीबन आधे घंटे में इंटरव्यू मुकम्मल हुआ था। इंटरव्यू मुकम्मल होता है, उसने टेप रिकॉर्ड ऑफ कर दिया। एक सवाल और, मगर ये आखिरी सवाल इंटरव्यू का हिस्सा नहीं। मैं ऑफ रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ, प्लीज़। इसने गोया इल्तिजा के मुकाबिल ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तो वहाँ रा असली नाम किया है, तुम यहाँ कैसी आए? यकीन करो ये बातें इंटरव्यू में नशर नहीं की जाएंगी। इसने यकीन धाने कराई। कुछ देर वो खामोश रहे, फिर गहरा सांस लेकर उसको देखा। मैं कत्ल के जुर्म में कराची सेंट्रल जेल में गिरफ्तार हुए, फिर वहाँ से तंजीम वालों की मदद से भाग गई और उसी तंजीम को ज्वाइन कर लिया, और मेरा नाम ज़ैनब फातिमा है। एक झटके से कहकर वो उठे और चले गए। वो वहीं बैठा रहा। वो जा चुके थे, किसी का कत्ल किया था। उसने ज़ैनब फातिमा से डेज़ी तक का सफ़र जहन की पर्दे पर पाने की तह के पीछे दिक्कत से बहरी कांच जैसी आंखें थीं। एक आदमी उसकी आंखों पर पट्टी बांधा रहा था
मेरा नाम ज़ैनब फ़ातिमा है। इसे वापस ले जाया जा रहा था, मगर कुछ था जो वहीं रह गया, इसी खाली कमरे में। तुम आज भी यूनिवर्सिटी नहीं गई? सादिया ने उसी बैठा देखकर पूछा। 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी, वैसे ही दिल नहीं कर रहा। वो वैसी ही बैठी रही। क्यों दिल नहीं कर रहा, क्या हुआ? मेरे प्यारी से बहन के दिल को सादिया ने शौक से उसे गदगदी की तो हैरान होकर उसे देखने लगी। बताओ क्या हुआ? सदिया ने उसकी नज़रों का इर्तिकाल महसूस कर लिया। कुछ नहीं तो फिर मुराद मलक कौन है? एक बम फोड़ा था। सादिया ने उसके सिर पर उसने घबरा कर उसी देखा। सादिया मुस्कुराती नज़रों से उसी देख रही थी। उसे कैसे पत चला? वो तो खुद से भी छपा लेते। कौन मुराद मुलक मुझे किया पत? कौन मुराद मुलक? परसों रात तुम्हें वर्द कर रही थी, रात को नींद में मैंने सुन लिया। सादिया हंसी। उसने बेख्तियार नचला होंठ, दांतों तिल्ली दबा लिया। अफी नींद में बोलने की आदत किया, बहुत अच्छा है। सादिया शरारती हो रही थी। वो रोने लगी। सादिया में मुझे नहीं पत चला कब हो गया। सब सच्ची सादिया में नहीं चाहती थी। मैं मेहर अपा नहीं बनना चाहती। सादिया ने तड़प कर इसी साथ लगा लिया। इसने कुछ कहा? सदिया ने पूछा। नहीं, इसी तो खबर भी नहीं। वो उनसु पहुंच रही थी। चलो ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं। कुछ कहा? पी की उती हैं, तुम मुझे डिटेल बताना, फिर देखते हैं। सादिया के कहने पर वो अड़ गई। बहुत सारी बातें करके अपना दिल हल्का करके वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी कि बेधानी में किसी से टकरा गई। इराम से नरम मर्दाना आवाज़ पर उसने हैरानी से सिर उठाया। सामने मुराद मलक खड़ा था। और मुस फ़ज़ाई अब कैसी हैं? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? वो मखसूस शाइस्ता लहजे में पूछ रहा था। फ़ज़ा का दिल धड़क धड़ करने लगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसलिए नहीं आई। अब कौन? सादिया करीब आई। मैं मुराद हूँ, मुराद मुलक। फ़ज़ा का क्लास फेलो। अब वो मुस्करा कर बोला। वो खातून देखी लग रही थी। और अब सादिया पर जोश हुए। फ़ज़ा ने उसी घोरा न उस टोमेटियो में सादिया हूँ। सादी हुसन फ़ज़ा की बड़ी बहन सादिया ने मज़े से अपना तारफ़ कराया, पसंद आया था। इसी मुराद अब टटी वे पर होती हैं ना। मुराद ने तस्दीक चाही। फ़ज़ा धक रह गई। इसी लम्हे उसी हवाले से डरती थी वो। उसने डरती डरती मुराद को देखा। जी हाँ, सादिया ने भी मुख्तसर जवाब दिया। मुराद के चेहरे पर वही नर्म तासिर था किया। वाकई उसी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सादिया के टटे वे में होने पे ओ गुड नाइस टू मीट यू। वो मुस्कुराया और एक नज़र साथ खड़े फ़ज़ा पे डाले जो एक ध्यान से उसे देख रहे थे। उसके देखने पर गड़बड़ा की नज़रें झका गई। वो हैरान हो गया। न किसी दिन हमारी तरफ सादिया ने अफर कर दी। क्यों नहीं, ज़रूर। मुराद ने भी फ़ौरा मुस्कुरा कर दावत कबूल कर ली। सादिया खुश हो गई। एड्रेस दिया मुराद ने मुस्कुराते हुए। वो भी ले लिया। मेरे भाई भी होती हैं टीवी में, मगर वो जर्नलिस्ट हैं। शायद अब जानती हूँ, हादी मुलक नाम है उनका। उन्हें कौन नहीं जानता। बहुत खुशी हुई जान करके अब उनके भाई हैं। वो परजोश हो गए थे। हादी का नाम सुनकर फ़ज़ा ने हल्के से उसे कहने मारे लगता था। आज मज़ाकरात ख़त्म नहीं होने वाली दोनों की, और वो पागलों की तरह खड़े थे। कहने का असर सादिया पर तो नहीं हुआ, अलबत्त मुराद देख चुका था। तभी उसने अलविदाइया कलमात कही और चला गया। सादिया अब इसे घूर रही थे। ये क्या बदतमीज़ी थी, क्या सोच रहा होगा वो? इसने डांटा। वो खुद भी शर्मिंदा थी। कुछ नहीं सोचेगा वो। और तुम पहले मुलाकात में है, घर आने की दावत दे डाली। उसने जवाबा उस पर चढ़ाई शुरू कर दी। ओ अच्छा जी, हमारी बिली हमें है। म्याऊं, एक तो रास्ता बना रही हूँ। ऊपर से वो बोलते बोलते उसके पीछे भागे जो तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। फातिमा ज़ैनब की मालूमात मिल गई। तैमूर उसकी गाड़ी में बैठते हैं बोला। ज़ैनब फातिमा? उसने करेक्शन की। हाँ, वही बहरहाल कराची सेंट्रल जेल से उसका रिकॉर्ड निकलवा चुका हूँ मैं। फिर मज़ीद मालूमात के लिए उसके घर तक भी गया। तैमूर ने इंकशाफ किया। घर? हाँ, घर तफसील सुनो ज़रा। परसों सेंट्रल जेल गया मैं। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड से 2010 के रिकॉर्ड में उसका नाम मिला। अपने बास को कत्ल करने के जुर्म में वो गिरफ्तार हुई थी और उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया था। मज़ीद लेडी इंस्पेक्टर ने बताया कि वो फैक्ट्री में अकाउंटेंट थी। उसकी बास ने गलत इरादे से एक दिन उसे लेट नाइट काम करने के लिए रोक लिया और फिर उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसने खुद को बचाने के लिए पेपर वेट से बास का सिर फाड़ दिया। ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो वो बास को हॉस्पिटल ले आई और अफस की एक और बड़ी अहदेदार को भी बुला लिया। खैर ये कि उस आदमी की डेता हो गई और ज़ैनब को अरेस्ट कर लिया।
इसने सब कुछ सच सच बता दिया। वो रका आधी बहुत गौर से सुन रहा था। फिर क्या हुआ उसकी रखती है। वो बेचैनी से गोया हुआ। तैमूर माने खैज अंदाज में मुस्कुरा दिया। फिर किया तुम्हारी खातिर दहकी खाता फैक्ट्री गया। वहां 3 साल पुराने मुलाजिम को पैसा दिया और पूछा तो उसने मजीद बताया कि लड़की एक सच्ची और साफ को इंसान थी। उसका बाप एक मजदूर था और बाप के इंतकाल के बाद उसने जॉब करनी शुरू की। अपनी दोनों भाइयों को पढ़ाना चाहती थी, मगर बीच में ये सब कुछ हो गया और उसका एक अदद मंगेतर भी था। वो अक्सर उससे मिलने फैक्ट्री उता था और सुना ही बहुत चाहता था। उसकी खाला का बेटा था और अमीर भी बहुत था, मतलब ज़ीनब के मुकाबले में तो बहुत अमीर था। मगर जब ये वाकया हुआ तो उसने उसका साथ देने के बजाय उससे ताल्लुक तोड़ लिया और कहा कि वो इज्जतदार हैं और उनकी खानदान की बेटी थाने कुछरे में नहीं होती। यही उसके मंगेतर ने भी किया, जबकि उसका मंगेतर एक वकील भी था, मगर उसने उसका साथ नहीं दिया। इसे उम्र कैद की सजा हुई और वो बहाई जिन के लिए। वो दिन रात मेहनत करती थयानों ने इससे अखबार में लातल्की का इश्तहार देकर उसी उसकी खिदमतों का सलाह दे दिया। इस तंजीम की एक औरत जेल में गिरफ्तार थी। उसने ज़ैनब से दोस्ती कर ली। जब तंजीम वालों ने उस औरत को छड़ाया तो उसने बाहर जाती है ज़ैनब की रहाई के इंतजामात करवाए और उसे वहां से भगा लिया। फिर वो उनके लिए काम करने लगी और अपना नाम डेजी रखे लिया। मजीद इंटेलिजेंस इंक्वायरी के मुताबिक इस तंजीम की एक बहुत अहम रकन है। अपनी शख्स का इंतकाम वो पूरे मुल्क से ले रही है। बड़ी कम उर्सी में उसने वहां जगह बनाई है और एक गुड न्यूज भी है तुम्हारे लिए। तैमूर मुसलसल बोलते हुए रखा। वो जैसी जैसी सुन रहा था वैसी वैसी दुख की गहरी तासरात इसके चेहरे पे उतरी जा रही थी। कौन से गुड न्यूज उसने बेतौजा से पूछा। तुम उसे कांटेक्ट कर सकती हो। वो हकीकता अच्छल पड़ा किया। वाकई तैमूर मुस्कुराया। हाँ, उनकी वेबसाइट पर भेजी जाने वाली सारी में ज़बक पड़ती है। बहुत मुश्किल से पता चला है मैंने कि अपनी तंजीम की वेबसाइट्स को वो कंट्रोल करते हैं। एली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक डीजी साइबर क्राइम की एक एक्सपर्ट है और न सिर्फ दूसरे वेबसाइट्स हैक कर लेती है, बल्कि कुछ है लम्हों में अपनी वेबसाइट्स को फ्लैश भी कर देते हैं। तैमूर ने मजीद तफसील बताई। वो शकरमंदाना नजरों से उसी देख रहा था। बस थीन क्यों मत कहना। अब मेरे यार के दिल का मामला हो और मैं कुछ ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। वो उसका इरादा जान चुका था। नहीं तैमूर, तुम बहुत अजीम हो और अपनी इतनी मसरूफ जिंदगी में से तुमने मेरे लिए वक्त निकाला। वाकई शुक्र के लिए अल्फाज नहीं है। मेरे पास कुछ मांग लो मुझसे, कुछ भी। शिद्दत जज्बात से इसकी आवाज बोझल हो गई। तैमूर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। आंखों की चमक इस अफर पर बढ़ गई। मांगूंगा, बहुत जल्द तैयार रहना। इसने कहा। हादी ने सिर हिला दिया। वो कुछ भी देने के लिए तैयार था। मेरा नाम ज़ैनब फातिमा है, कहीं करीब है। आवाज गूंजी। उसने लब भेज ली है। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी तो आ गई, मगर चोर नजरों से मुराद को देख रही थी जो इशर के पास खड़ा था। कुछ लम्हे बाद उसने फजा की तरफ देखा तो वो तेजी से नजरों का रुख बदल गई। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसने घबरा कर फाइल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। हेलो मिस फजा, कैसी तबीयत है? अब की वही मुस्कुराता हुआ नरम लहजा। ठीक है, उसी नजरें सब्ज घास पर गाड़ दें। ओ वील, अब की सिस्टर कैसी हैं? अगला सवाल, वो भी ठीक हैं। मुख्तसर जवाब में कल आऊंगा। अब की तरफ फजा ने झटके से सिर उठाया। वो संजीदा था। अलबत इनके ही उसी लगा मुस्कुरा रही थी। अब की सिस्टर ने दावत दी थी। वो यूं बोला जैसे कह रहा हो कि अब को तो तौफीक नहीं हुई बुलाने की। वो गड़बड़ा गई। जी जरूर, वेलकम, उसने घबरा कर जवाब दिया।